सौरभ मालवीय, सब छूट गई, विचारधारा छूट गई, धज्जियां उड़ गई। मैं अगर ये कहूं, बड़ा सख्त शब्द है वैसे तो, विचारधारा की धज्जियां उड़ गई। दागी भ्रष्टाचारी सबको गले लगा लिया और यही भारी पड़ा क्या 2024 में। विचारधारा जिसे पकड़कर चलना था वो सबसे पीछे छूट गई। गरिमा जी, जिस दल का निर्माण अपनी विचारधारा के लिए हुआ हो, तो नीति, नियति और स्पष्टता उसकी यही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के साथ, अपनी नियति के साथ और अपने नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में थी और लंबे समय से वह राजनीति के क्षेत्र में विचार के लिए काम कर रही है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन और समाज के सेवा की भावना ही उसकी सर्वोपरि है। सत्ता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात, जो आपके आंकड़े हैं, तथ्य, वो ठीक। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वह यह है कि लंबे समय तक जो नेता जहां जहां भी रहे होंगे वहां के नेता थे, लेकिन उनको जब लगा वहां घूटन, वहां चुभन, वहां गड़बड़ी, वहां परिवारवाद, वंशवाद, तानाशाही, उससे उनकी आत्मा को लगा होगा कि नहीं, मुझे देश, समाज, राष्ट्र और ऐसे मुक्तता के साथ काम करना है, समाज सेवा करना है। वो इधर आए और इधर काम करने लगे। ये तो मैंने कहा सौरभ मालवीय कि सबसे ज्यादा सुना गया शब्द यही है। जो लोग जानते हैं राजनीति को, नेतागिरी को, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज कहिए, फिसलना आसान हो जाता है इधर से उधर। लेकिन ये जो अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, इनमें तापस रॉय भी थे, इनमें यामिनी जाधव भी थी, इन्हीं में रवनीत बिट्टू भी थे, इन्हीं में अशोक चव्हाण भी थे, जो दागी थे, भ्रष्टाचारी थे, चार्जशीटेड थे, और आपके यहां आ गए। तो विचारधारा कहां रही फिर? नहीं, गरिमा जी, जो दागी थे, जो चार्जशीटेड थे, वह किन परिस्थितियों में थे, कैसे थे, कहां थे, यह एक तो जांच एजेंसी और बाकी चीजों के द्वारा तय होता है। लेकिन राजनीति की स्पष्टता होती है कि जब हम जहां काम करते हैं, जहां रहते हैं, वहां हम जन नेता के रूप में होते हैं, जन प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, एक आधार होता है। लेकिन उस नेतृत्व को जब वो स्वीकार नहीं कर पाता, लगता है कि ये क्या है, तो अंत में जहां सत्य का राह दिखता है वहां व्यक्ति बढ़ता है। और सत्य क्या है ये सर्वविदित है, जिसको जहां लगा उस सत्य के मार्ग पर आया। लेकिन सौरभ मालवीय, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, टीएमसी भ्रष्टाचारी। भैया तो प्रधानमंत्री ने चुनावी कैंपेन में कहा, उसी टीएमसी के तापस रॉय को आप ले आते हैं जिस पर ईडी सीबीआई के चार्जेस हैं। बहुत सही गरिमा जी आप कह रही हैं। जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया, उस आरोप को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें काम करने वाले, उसमें जनप्रतिनिधि के नाते समाज जीवन में, राजनीति में आने वाला व्यक्ति उनके जैसा होगा ऐसा कहां है। उसका यही तो वैचारिक लड़ाई है, विरोध हुआ, इसलिए उसने त्यागा और सत्य के पाले में आके खड़ा हुआ। उसको लगा कि सूरज ये है, सच ये है, समाज सेवा का मार्ग यहां से प्रशस्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए उसने सत्य को स्वीकारा और इस राह को अपनाया। नहीं तो आपके चाल चरित्र चेहरे का क्या हुआ? आप तो पार्टी विद द डिफरेंस हैं। जो चार्जशीटेड हैं वो आपके खेमे में चले आए, तो आपके चाल चरित्र चेहरे का क्या हुआ फिर? भाई विचारधारा का संकट तो हुआ ना, और इसीलिए 52 में से 35 हार गए। गरिमा जी, हारना अलग का विषय है। हारने के कारण अलग होते हैं, केवल हारने का कारण लाने से नहीं होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती है, सबके लिए काम करती है। दागियों का भी, भ्रष्टाचारियों का भी, दल बदलुओं का भी नहीं। जो आज गड़बड़ है, जो आज गड़बड़ है, कल तो ठीक हो सकता। उसका तो आधार है ना कि वो ठीक है,
वो जनप्रतिनिधि है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो संसद का सदस्य है, वो विधानसभा का सदस्य है, वो राजनीति में आया है, काम किया है। लेकिन वंशवाद, परिवारवाद और घुटनवाद और हिटलर शाही के निकल के बाहर आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और ये जो संघ ने मौन तोड़ा है सौरभ मालवीय, संघ ने कहा कि लोकल लीडर्स पर थोप दिया आपने पैराशूट कैंडिडेट। 25% सीजनल माइग्रेंट है। स्पष्ट कर दूं, 25%, ये तो संघ का दावा है कि 25% सीजनल माइग्रेंट है जो सीजन के हिसाब से इधर उधर जाते हैं, और आपने लोकल उम्मीदवारों पर, लोकल नेताओं पर थोप दिए ये सारे पैराशूट कैंडिडेट्स। मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। वह पूरे समाज के लिए एक राष्ट्रीय विचार बिंदुओं पर काम हो, इसके लिए काम करता है। संघ का संबंध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष कार्यों से नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने का और हारने का, यह दोनों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को करनी है। संघ का कार्य समाज के लिए काम करना है, इसलिए संघ का प्रत्यक्ष रूप से यह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है कि तुमने क्यों किन प्रत्याशियों का चयन किया, नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। संघ का काम सामाजिक विकास, सामाजिक उत्थान और समाज को, सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाके सौरभ मालवीय निर्माण के लिए है, जो व्यक्ति निर्माण। बढ़िया लग रहा है सुनने में, शायद आप भी बड़ा खुशनुमा महसूस कर रहे होंगे कहते वक्त। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आप देखें और पूरी बीजेपी कांग्रेस युक्त कर लें आप। मैं गिनवाना शुरू करूं, तकरीबन 100 बड़े नेता कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी थे आपकी पार्टी में आकर खड़े हो गए, पर नहीं मानेंगे सौरभ मालवीय। पर जनता ने मान लिया इस बार। जो लोग आए हैं, नहीं, गरिमा जी, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूं। लंबे समय तक राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति जहां पर रह के काम किए, उनको लगा कि उनको सत्य के छाव में आना चाहिए, वो आ गए, सत्य की छाव में आ गए। और वहां से आने के अनेक कारण। पानी पी कर कोसता कौन था उनको? अगर सत्य की छांव में ही आकर वो शुद्ध होने थे तो पानी पी कर कोस क्यों रहे थे फिर आप, सौरभ मालवीय? बड़े सवाल हैं गहरे, लेकिन खैर आपके लिए मुश्किल होगा इसे स्वीकार करना। सुरेंद्र राजपूत, बीजेपी से कांग्रेस में आए 11 नेता और 7 चुनाव हार गए। बीआरएस जिसके खिलाफ आप तेलंगाना में खड़े थे, आपका सक्सेस रेट तो बीजेपी से भी कम है। बीआरएस जिसके खिलाफ चुनाव लड़े, उसके 3 लोग ले आए, तीनों हार गए। बीजेपी से लाए, वो हार गए। तो ये विचारधारा, और मेरा बड़ा मुफीद और यहां पर प्रिसाइज सवाल ये है कि वो विचारधारा अब छोड़ दें, क्या कहना, नेताओं को छोड़ देना चाहिए? सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आवाज मेरी आप?